श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि और थोड़ा इमोशनल भी है कि यहाँ पे अभीरा और अरमान जो होते हैं वो अलग होने वाले हैं। अभीरा ने डिवोर्स पेपर अरमान के लिए भेज दिया और यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या मैं आपकी एक्स वाइफ के बारे में जान सकती हूँ, आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो चुप हो जाता है बेचारा, कुछ बोलता नहीं है अरमान कुछ टाइम के लिए। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आपकी सवाल को बदल देती हूँ तो आपके लिए शायद बताने में आसानी हो। तो वो पूछती है कि मायरा की मम्मा के बारे में कुछ बताइए आप मुझे, मैं आपकी लाइफ में आने वाली हूँ मायरा के ही लिए, तो मुझे पूरा जानने का हक है। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो अबीरा के ख्यालों में खो जाता है। वो बोलता है कि उसके बारे में हर एक छोटी छोटी बातें बताने लगता है कि वो कितनी शरारती थी, कितनी बातूनी थी। हर बार मेरे मूड को ठीक कर देने के लिए वो ऐसी ऐसी जॉक्स मारती थी जिसकी वजह से ठीक कर देती थी, और सब लोग उसके साथ हमेशा जैसे ही वो आती थी सब लोग खुश हो जाते थे। और वो हर एक तरीके का कोई ना कोई जुगाड़ करके सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत ही, कभी उसने हार मानना नहीं सीखा और हमेशा आगे ही बढ़ती रही। और निडर तो इतनी थी कि वो किसी से भी नहीं डरती थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ जो दादी शाह होती हैं वो अंशुमन के ऑफिस में आ जाती हैं। तभी अंशुमन उनसे पूछता है कि अभीरा और विद्या जी क्यों नहीं आई। तो वो बताती हैं कि अभीरा और विद्या की थोड़ी की तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से वो लोग नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं क्या। तो वो बोलता है कि अभीरा जो कावेरी होती है वो पूछती हैं कि हाँ हाँ बोलिए ना। तो वो पूछता है कि अंशुमन जो होता है वो बोलता है कि अभीरा वहाँ माउंट आबू क्यों गई थी, और वो गाड़ी ऐसे चला रही थी जैसे कि उनकी पूरी लाइफ जो हो गई वो सेटल्ड हो गई है। और इस तरीके से वो इतने गुस्से में, इस तरीके से कि उनके अंदर कुछ भी चीज़ करने की इच्छा नहीं रही। अब वो इतनी मायूस और नाराज़ थी, परेशान थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी सास जो होती है वो उसे बताती हैं कि जिस लड़की ने अपने पति के लिए 7 साल का इंतज़ार किया और उसका पति जो है वो दूसरी से शादी कर रहा है, तो वो लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब होगी ही, बर्बाद तो होगी ही। तो उस लड़की के लिए क्या करें। पहले तो हमें लगता था कि ये लड़की ही गलत है, पर उसके वजह से हमें हम लगता है कि उसने जिस लड़के को अपने लाइफ में चुना है वो लड़का ही उसके लिए गलत था और वो कभी नहीं सही रहा। और ये लड़की हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए हमेशा आगे रही, खुद की खुशियों को भुला देती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अभीरा के बारे में बताता रहता है कि वो हमेशा मुझे इस तरीके से सपोर्ट लेके हमेशा मेरे साथ रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे इस तरीके से छुपा के रख लूँ, कि सबसे छुपा के इस दुनिया से दूर लेके जाऊँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मायरा की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मायरा जो है ये वो मायरा की सीनियर वर्जन थी। तो इस तरीके से वो बोल के उसे याद करता रहता है और उसकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं। और वो जिस तरीके से बताता है गीतांजलि को, तो गीतांजलि भी जो होती है वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसको याद आने लगती है कि किस तरीके से होगी। वो बताता है कि वो बहुत ही सुंदर, सुशील, बहुत ही प्यारी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ के जो अंशुमन होता है वो उनसे बोलता है कि आप ठीक है, परेशान मत होइए, आप भी घर जाइए और उनका ध्यान रखिए, जब मीटिंग हम बाद में कर लेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी सा जो होती है वो चली जाती है और यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो समझता रहता है कि क्या करूँ, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो उसके ही बारे में, अभीरा के बारे में सोचता रहता है। तभी वहाँ पे उसके दो स्टाफ आ जाते हैं और वो लोग पूछते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग करनी थी। तो वो बोलता है कि ठीक है बैठो। तो वो सोलर पैनल के बारे में कुछ बताने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंशुमन गुस्से में बोलता है कि ये क्या करेंगे, सोलर पैनल किसी के दर्द को थोड़ी ना ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गीतांजलि और अरमान जो होते हैं एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गीतांजलि के जो फादर होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। दादू जो होते हैं वो लेके आते हैं खिचड़ी, और एक जो डिवोर्स पेपर होता है वो भी लाके उसे दे देते हैं कि ये तुम्हारे लिए आया हुआ है। तभी वो बोलते हैं ठीक है, और वो खिचड़ी खिलाने के लिए मायरू को ले लाते हैं कि तुम जब वो उठे तो खिला देना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डिवोर्स पेपर देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, और जैसे ही वो ये देख लेता है तो तुरंत ही उसको चक्कर आने लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। ये सब देख के मतलब वो डिवोर्स पेपर ही देखते हैं कि अभीरा ने उसे डिवोर्स पेपर दे दिया है, और ये देखते ही वो चक्कर रखा के गिर जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मयूर उठती है तो वो देखती है कि उसके पापा जो है वो ज़मीन पे सो रहे हैं। तो ये देख के वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठता ही नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अंशुमन जो होता है वो अपने ही स्टाफ से गुस्से में बात करने लगता है कि क्या किसी के फ्रेंड को अगर तकलीफ़ है तो वो क्या उसकी ये सोलर पैनल कोई मदद कर सकता है उसके तकलीफ़ को दूर करने के लिए। केवल
ये सोलर पैनल क्या किसी इस तरीके से काम कर सकता है कि हम किसी की तकलीफ़ को दूर कर दे, दर्द को दूर कर दे। तो यहाँ पे उसका एक एम्प्लॉय जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से कुछ सोच रहे हो तो किसी के बारे में, अगर तुम्हें खुद की खुशियों से ज़्यादा तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो ये तुम्हारा सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती से ज़्यादा है, ये तो प्यार है। तब ये अंशुमन सुन के उसको गुस्सा करने लगता है और उनको वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरू जो होती है वो पानी के छींटे डाल के अरमान को उठाती है और वो फिर उसे हक करता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, वो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है ना, तो दवा खा के मुझे नींद आ गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे उठाता है और उसे उठा के बैठा देता है बेड पे कि तुम इससे रेस्ट करो। तभी वो पूछती है कि ये थोड़ा स्ट्रेंजर सा पेपर किसका है। तो वो देखने के लिए उसको जाती है, पर वो अरमान जो होता है वो उसे बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे पेपर्स है, थोड़े इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं जो रेलवे स्टेशन से आए हैं, तो थोड़ा काम है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि देखो दादू ने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, तो हम चलो खिचड़ी खाएंगे अभी। तो उसे बताता है अच्छा तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं आता हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दादी सा जो होती हैं वो वहाँ से जाने लगती है और वो कुछ भूल जाती हैं, तो वो जाके लेने ही लगती है। तभी यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो खुद से बात करने लगता है कि नहीं नहीं, ये तू गलत सोच रहा है, तेरे दिल में अबीरा के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तू सिर्फ एक दोस्त है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुनती रहती है दादी जो होती हैं, वो सुनती हैं कि अंशुमन सच में उसके लिए फीलिंग उसके दिल में है कि इतनी फीलिंग्स है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है और वो उसको सिर्फ फ्रेंडशिप का नाम दे रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश, खुद को समझाने की कोशिश करता है एटलीस्ट, कि क्या कर रहा है अंशुमन तू ये, तो वो तुझे अच्छी लगती है क्योंकि हाँ एज अ फ्रेंड वो एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी और ऑनेस्ट और ईमानदार इंसान है, तो वो तो अच्छी लगेगी ही सबको। तो इस वजह से वो खुद को समझाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अरमान होता है वो डिवोर्स पेपर देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि, और वो टेबल पे सर रख के रोने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया अभीरा, तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ तो तुम क्यों मुझसे मिलने नहीं आई, तुम्हें पता था अगर तुम आ जाती तो हम फिर से एक हो जाते, तुम्हें पुक्की भी मिल जाती और फिर हम साथ रहते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलता रहता है और यहाँ पे वो डिवोर्स पेपर जो होता है वो उसको फेंक देता है। पर ये सब चीज़ें वो इमेजिन करता रहता है। यहाँ पे अरमान को अबीरा बोलती है कि तुम भी तो ये चीज़ें कर सकते थे ना, 7 साल मैंने भी इंतज़ार किया, तुम भी एक बार आ सकते थे ना अरमान। पर यहाँ पे तभी देखते हैं कि अरमान जो होता है वो रोने लगता है बहुत और उसको ही याद करता रहता है, वो अबीरा को ही याद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या जी होती हैं वो अबीरा को चेक करती है तो उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उनके पैर में तेल लगाने जाती है और वो अबीरा ये देख के बोलती है कि माँ फॉरएवर वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं, तो ये बुखार क्या चीज़ है, ये भी टूट ही जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके पाँव में तेल लगा रही थी तो वो उससे मना करती है कि माँ आप ऐसा मत कीजिए। तो वो उसे बोलती है कि तुम चुप रहो, शांति से बैठे रहो, और तुझे जब ये डिवोर्स नहीं देना था तो तू क्यों इस गुस्से में दी, मुझे पता है कि तुझसे प्यार करती है, तो भी तूने खुद को ज़बरदस्ती माता के कहने पे ये सब किया है ना, मुझे पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलता है कि आपके बेटे तो वो बोलती है कि आप सिर्फ अपने बेटे को दोष मत दो, अपनी बहू से लड़ो। तो वो बोलता है, वो बोलती है विद्या कि तू मतलब अभी भी अपने आप को मेरी बहू कहती है, मतलब तू अरमान की पत्नी हुई ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो डिवोर्स पेपर देख के वो बहुत रोता है। फिर उसे याद आता है कि वो भी गीतांजलि से शादी करने के लिए उसने ही प्रपोज़ किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब चीज़ों को याद करने लगता है कि तूने ही सब कुछ किया है, तू ही उसको डिवोर्स पेपर देने वाला था, लेकिन अगर अभीरा ने ये चीज़ कर दिया तो तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है अरमान। और उसके बाद वो फिर बोलता है कि मैं इस तरीके से अभीरा को कैद करके नहीं रख सकता हूँ, उसे भी आज़ाद होने का हक है। 7 साल पहले तू ही खुद आ गया था ना अरमान, उसे छोड़ के और उसकी बेटी से अलग करके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के और सोच के वो बहुत ही गुस्से में भी रहता है, बट उसको ऐसा लगता है कि वो और माँ अभीरा के बिना कैसे रह सकेगा। और यहाँ पे वो उसको ऐसा लगता है कि अभीरा उससे प्यार नहीं करती है क्या, पर अभीरा जो होती है वो बहुत उससे प्यार करती है और अरमान भी जो है वो आज भी अभीरा से ही प्यार करता है। पर लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो लोग एक दूसरे से बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या जी होती है वो अभीरा को समझाती है कि तू एक बार तेरे अंदर जितना गुस्सा है अरमान को कॉल करके सब सुना दे और अपना गुस्सा ख़त्म कर दे। और यहाँ पे अरमान जो होता है ये सोच लेता है कि लेकिन अभीरा को भी मुझे इस चीज़ से मुक्त करना है, तो अब मुझे उसे मैं भी उसे डिवोर्स पेपर साइन करके दे दूँगा। और यहाँ पे मासा आ जाती है और मासा उसे डांट लगाती है कि तुम क्यों उसकी
परेशानी को बढ़ा रही हो। अरमान जो है ऑलरेडी उसके तकलीफ़ को बढ़ा रहा है और तुम उसकी परेशानी को। तो यहाँ पे विद्या जो होती है वो बोलती है कि मासा आप क्यों ऐसा कर रही हैं, वो समझ नहीं रही है आपकी वो कितनी तकलीफ़ में है। तो उसे बोलती है कि तुम उसकी तकलीफ़ और मत बढ़ाओ। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वो पेपर साइन करने जाता है, बट उससे नहीं होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि मायरू जो होती है वो सब कुछ बताएगी अरमान को अभिरा के घर के बारे में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए।